हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.4। और लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x माइनस 2m इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 5x माइनस 2m इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चों हमें बताया गया है कि जो रूट्स हैं रियल एंड अनइक्वल, मीन्स जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखो बच्चों, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है -5 एंड c की वैल्यू -2। ये वैल्यूज लिख ली हमने। अब b² माइनस 4ac, डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो b² करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ग्रेटर देन 0। तो 5 5 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 2 24 और साथ में यहाँ पर m है। ठीक है, m को साथ में लिखेंगे क्योंकि m की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो 24 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे या किसी को भी m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 25 को 0 इनइक्वालिटी से दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 24m ग्रेटर देन -25 हो जाएगा। m ग्रेटर देन -25 अपॉन 24, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब हमारे पास इक्वल रूट्स हैं, मीन्स b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। इक्वल रूट्स हैं तो 0 के इक्वल लेंगे और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास है 3kx² माइनस 4 इंटू k x माइनस 1। ओके, तो बच्चों आपने ये बहुत ध्यान से लिखना है। जब भी इक्वेशन को लिखना है तो बहुत ध्यान से लिखना है। तो यहाँ इक्वल टू है। ओके, यहाँ इक्वल टू है। तो बच्चों इक्वल टू है तो इसे 0 के इक्वल करेंगे, इसे दूसरी साइड लेकर आएंगे। 3kx² माइनस का 4 इंटू kx माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारी जो इक्वेशन है इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी। तो -4kx माइनस माइनस प्लस का 4 तो इक्वल टू 0, ये बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब a की वैल्यू क्या है 3k, b की वैल्यू क्या है -4k एंड c की वैल्यू 4। b² माइनस 4ac, डी की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 गिवन है हमें। तो b² तो -4k का स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय 3k मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0। 4 4 16 k² माइनस 12 4 48, 48 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो दोनों में से 16k कॉमन आ रहा है, 16a को कॉमन लेंगे तो यहाँ k बचा -3। ठीक है, k को कॉमन लिया -3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास हमने इसे फैक्टराइज कर लिया है
तो 16k को 0 के इक्वल करेंगे एंड k माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे। 16k को 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 0/16 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो जब k माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने k की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। ओके, तो बच्चों k की 2 वैल्यूज आ गई हैं, 0 एंड 3। ठीक है, ओके। तो बच्चों जब भी हमने ऐसे वैल्यूज हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब देखो k की वैल्यू 0 है। अगर हम इस इक्वेशन में जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई थी, ये इक्वेशन है, इसमें 0 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अगर हम k को 0 के इक्वल लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर इस इक्वेशन में हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, 0x² माइनस 0x प्लस 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो बच्चों उसी वैल्यू को हमने लेना है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैल्यू दे। अब 3 पुट करेंगे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 x² हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहे वही वैल्यू लेंगे। 0 इसमें वैल्यू नहीं आएगी, k की ओनली वैल्यू 3 ही हम इसे कंसिडर करेंगे इसमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 9x² माइनस 24x प्लस k इक्वल टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब a इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस का 24 एंड c इक्वल टू k है। ठीक है, अब हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो d जो होगा इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। b² माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय k, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों 24 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, और वैसे 576 होता है 24 का स्क्वायर। माइनस 36 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 576 इक्वल टू माइनस 36 प्लस 36 के, तो k इक्वल टू 36 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो k की वैल्यू 6 के साथ करते हैं। 6 6 ज़ा 36 एंड 6 9 ज़ा 54, 55 56 57, तो 6 6 ज़ा 36 एंड 6 16 ज़ा 96, तो k की वैल्यू आ गई है 16। ओके, तो k की वैल्यू 16। तो हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी इसमें। तो इसमें बच्चों ओके मैंने पढ़ा नहीं। फाइंड द रूट्स फॉर द वैल्यूज ऑफ k इन ईच केस। तो ईच केस में हमने रूट्स भी फाइंड करने थे। ठीक है, हम पहले इसका रूट फाइंड कर लेते हैं, फिर जो इसका फर्स्ट पार्ट किया उसका भी रूट हमें फाइंड करना होगा। तो 16 को k पुट करो इसमें जहाँ भी k है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 9x² माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे 3x² बना लेते हैं, माइनस इसे 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24। तो बच्चों ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों। जब इन्हें 0 के इक्वल करेंगे तो 4 दूसरी साइड जाकर प्लस में हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है, ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी x की। तो हमने रूट्स भी फाइंड करने थे। रूट्स फाइंड करने मीन्स x की वैल्यू। तो इसी तरह से हम जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया है,
तो यहाँ हमने 0 पुट करेंगे तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में 3 की वैल्यू 3 पर पुट करते हैं। 3 3 ज़ा 9x² माइनस 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे 3x² लिख लेते हैं, इसे 2 का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 2। 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों जब x की वैल्यू इसे दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो 2/3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने रूट्स भी फाइंड करने थे। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1x² - 6p + 1x + 3p + 9 इक्वल टू 0। p जो है उसकी वैल्यू हमने -1 नहीं लेनी है। हैज़ इक्वल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके इक्वल रूट्स हैं, तो इसे d को 0 के इक्वल करेंगे। तो ट्राई करते हैं 11th क्वेश्चन। तो हमें गिवन है p + 1 x² - 6 × p + 1x + 3 × p + 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। ओके, तो बच्चों d जो है हमें गिवन है कि रियल एंड इक्वल है, तो 0 के इक्वल करेंगे। तो b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा। b² क्या है -6 × p + 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय p + 1 और c क्या है 3 × मल्टीप्लाई बाय 3 × p + 9। ठीक है, ये 9 है। ओके, तो इक्वल टू 0 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर दोनों पर लगेगा, 6 पर अलग से, इस पर अलग से। 6 6 = 36, p + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 3 = 12 माइनस का 12 × p + 1 p + 9 इक्वल टू 0। अब देखो इन नंबर्स में ये 2 टर्म्स बन गई हैं, एक ये और इनमें माइनस का साइन, एक ये टर्म। ठीक है, तो इनमें दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है। इसे हम स्क्वायर सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर सॉल्व किया, 36 के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसे फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो p + 1 p + 1 दोनों में कॉमन है, तो इनके नंबर्स में क्या कॉमन है, तो 12 3 36 भी होता है, तो 12 को ही कॉमन ले लेंगे, p + 1 ये दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 12 3 ज़ा एंड p + 1 1 टाइम यहाँ बचेगा। इन दोनों में से p + 1 और 12 बाहर आ गया, यहाँ माइनस क्या बचा p + 9 इक्वल टू 0 है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 12 × p + 1, ठीक है, p + 1 और इसे सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3p + 3 माइनस p + 9 इक्वल टू 0 ये है। अब देखो 12 × p + 1, तो यहाँ क्या बचा 2p प्लस, तो यहाँ बच्चों ये p प्लस, ओके, तो यहाँ जो p + 9 था यहाँ माइनस का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस बची थी और ये जो था ब्रैकेट में था, दोनों के साथ माइनस लगेगी। ठीक है, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ध्यान से करना है, मिस्टेक हो सकती है। तो 12 को दूसरी साइड 0 की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड होकर 12 के साथ 0 के साथ 0 बन जाएगा। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स बने, p + 1 को 0 के इक्वल करेंगे एंड
2p माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे, p इक्वल टू -1 हो जाएगा और यहाँ p की वैल्यू आ जाएगी 6/2 मीन्स 3। ठीक है, p की वैल्यू आ गई है -1 एंड 3, ये वैल्यूज आ गई हैं। ओके तो बच्चों आप देखो, या अगर हम p -1 पुट करते हैं इसमें, ठीक है, इक्वेशन को देखो, अगर p -1 प्लस 1 ये 0 बन जाएगा, 0x², तो 0 वाली वैल्यूज हमने नहीं लेनी है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे। p की वैल्यू क्या होगी 3। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने यहाँ 3 पुट किया, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4x², ये बन गया। ओके, -6, यहाँ p 3 है, 3 + 1 4 एंड 4 6 = 24 माइनस के साथ में x, नेक्स्ट प्लस का साइन है, p कितना है 3, 9 + 3 12, 12 3 = 36 इक्वल टू 0, ये बन गए। ओके आप देखो, इसे 2x² लिख लो। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, -2 × 2x × 6, तो ये 24 बन गया। ओके तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है बच्चों, ये 2x - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन रहा है। अब 2x - 6 एंड 2x - 6 दो फैक्टर्स बन गए हैं, 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 मीन्स 3। ठीक है, 3 और 3 रूट्स क्या आ जाएंगे 3 एंड 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। Find the values of m for which each of the following quadratic equation has real and equal roots। तो d इक्वल टू 0 होगा और m की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें हमने रूट्स फाइंड नहीं करनी है, ओनली m की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। ओके क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। तो देखो 12 का फर्स्ट पार्ट है 3m + 1 x² + 2 × m + 1 x + m इक्वल टू 0। फिर से एक बार अच्छे से इक्वेशन को देख लो, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके तो देखो बच्चों, अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3m + 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 2m + 1 एंड c की वैल्यू है m। तो जो हमें इक्वल रूट्स गिवन है मीन्स d जो है 0 के इक्वल है, तो b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b² करते हैं 2 × m + 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा b है तो इसका होल स्क्वायर -4 × 3m + 1 एंड × m। ठीक है, 4a एंड c इक्वल टू है 0। अब देखो 2 × 2 = 4 m + 1 का स्क्वायर, ये 4 और m को मल्टीप्लाई करते हैं -4m और 3m + 1 इक्वल टू 0। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 4 × m² + 1 का स्क्वायर + 2m, ये बन जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे -12m², तो -4m इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4m² + 4 + 8m, ये -12m² है, -4m इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली टर्म्स को माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 8 - 8m² और ये आ जाएगा +4m और ये आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया। ओके तो बच्चों अगर हम देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में 4 कॉमन है और माइनस भी इसके साथ है, तो -4 को कॉमन लो तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 × 2 = 8 2m², ये बन गया।
ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का m माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये दूसरी साइड 0 के साथ जाएगा तो 0 बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। तो 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इससे m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये माइनस में है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 में से प्लस करेंगे m, तो हमें 1m चाहिए। 2 में से 2 को माइनस का साइन लेंगे, प्लस करेंगे m, तो मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, 2m कॉमन है, तो यहाँ m माइनस 1, यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे, m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बच्चों, m की 2 वैल्यूज आ गई हैं, m माइनस 1 एंड 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2m प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2m इक्वल टू माइनस 1 एंड m इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गई है हमारी 2 वैल्यूज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं m माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 2m माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू m माइनस 4 एंड b इक्वल टू 2 इंटू m माइनस 4 एंड c इक्वल टू 4, ये बन गया है। ओके, तो d जो है 0 के इक्वल है, b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो 2 इंटू m माइनस 4 का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 4, और c क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, m माइनस 4 का होल स्क्वेयर, तो माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू m माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में m माइनस 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या बचा, m माइनस 4 यहाँ बचा, तो यहाँ क्या बचा 4 माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 4 दूसरी साइड चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। इसे ख़त्म करते हैं, तो m माइनस 4 और ये क्या बना, m माइनस 8 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब देखो, दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, m माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो m इक्वल टू 4 बन जाएगा, ठीक है। m माइनस 8 को 0 के इक्वल करेंगे तो m इक्वल टू 8 बन जाएगा। अब देखो बच्चों, किसकी वैल्यू को कंसिडर करना है, कैसे पता चलेगा। यहाँ इस इक्वेशन में 4 को पुट करके देखो, m इक्वल टू 4 को पुट करके देखो, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ठीक है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे। 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने सॉल्व नहीं करना है, m की 2 वैल्यूज ही फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है, तो वो हमने फाइंड कर ली हैं। अगर इससे रूट्स फाइंड करने के लिए बोला गया हो तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, वही वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में जिससे कि इक्वेशन एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, ना कि 0 आ रहा हो, ठीक है। तो ये था हमारा 12th का सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इक्वल टू b प्लस सी। ओके, ये हमने फाइंड करना है, तो बच्चों ट्राई करते हैं। सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करें तो सॉल्व ही हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात तब आती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। a माइनस बी एक्स स्क्वेयर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस
c माइनस ए इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू a माइनस बी, b की वैल्यू b माइनस सी और c की वैल्यू c माइनस ए। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, मीन्स d इक्वल टू 0 होगा तो b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वेयर करते हैं b माइनस सी का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इंटू c माइनस ए, ये बन गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वेयर ओपन करते हैं, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc हो गया है। ठीक है, अब -4 को ऐसे ही लिखते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू 0। अब बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस 2bc माइनस को के 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वेयर प्लस का 4bc तो माइनस का 4ab इक्वल टू 0, ये बन गया है। अब देखो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, ओके, तो इसे हम 4a स्क्वेयर, ठीक है, 4a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो यहाँ b प्लस आएगा प्लस c स्क्वेयर। ठीक है, तो 2bc है तो यहाँ 4bc है। ठीक है, 2bc है, यहाँ 4bc है, तो क्या करते हैं, प्लस का 2bc आ जाएगा, प्लस का 2bc, ओके, माइनस का 4ab माइनस का 4ac इक्वल टू 0, ये बन गया है। ओके, ध्यान से देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, तो बच्चों आप देखो कि ए बी और ए सी ये माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, ए बी और ए सी, लेकिन बी और सी जो है प्लस में है, मीन्स इन दोनों के साथ प्लस का साइन होगा, लेकिन जो ए है इसके साथ माइनस का साइन होगा। तो इसे हम 2a इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, -2a का स्क्वेयर, 2 2 ज़ा 4 और a स्क्वेयर बना है तो -2 का बनाएंगे। किससे पता चला, क्योंकि ये किसका स्क्वायर बनेगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ठीक है, अब ये वैसा ही बन रहा है, तीनों पर स्क्वायर है। ठीक है, अगर 3 डिजिट्स पर स्क्वायर हैं और किसी के साथ 3 ए बी बी सी और सी ए हैं, तो इसका मतलब है कि ए बी सी का होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ माइनस है तो किसके साथ माइनस होगी, देखो ए दोनों में आ रहा है, मीन्स ए वाले के साथ माइनस होगी। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा बच्चों, फिर इसे लिख लेते हैं, अगर हम सी स्क्वायर, अगर हम तीनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो बी सी, ठीक है, बी सी 2 कॉमन लिया, -2 ए बी -2 ए सी इक्वल टू 0, ये बन गया। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि बी स्क्वेयर बी प्लस सी -2a का होल स्क्वायर बन रहा है। ये इस पूरी इक्वेशन से हमें पता चलता है कि b प्लस सी -2a का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसे 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 0 पर करेंगे तो b प्लस सी -2a इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, स्क्वायर 0 का स्क्वायर रूट करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो b प्लस सी इक्वल टू 2a। तो यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन में कि 2a इक्वल टू b प्लस सी है, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया।
नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इक्वल टू 3 ओके इज द सोल्यूशन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसमें x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो k की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करनी है हमने, हेंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन का और भी रूट हो सकता है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम k की वैल्यू इसमें x जहाँ भी x है 3 पुट करेंगे और k की वैल्यू पुट करेंगे। और जब k की वैल्यू पुट कर ली फाइंड कर ली है तो उसे इक्वेशन में पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k प्लस 2x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। और हमें x इक्वल टू 3 गिवन है और हमने इसे फाइंड करना है k। तो पुट करो k प्लस 2, तो यहाँ 3 3 ज़ा 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस के यहाँ 3 पुट करेंगे प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। k माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 के प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया है बच्चों, ये बन जाएगा 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 9k माइनस 3k 6k हो जाएगा और 18 प्लस 6 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या रहा है 6 इंटू के प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 0 की इक्वल जाके 0 बन जाएगा, k प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड k की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई -4। अब इसे -4 को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो -4 प्लस 2, या इसे लिख लेते हैं -4 प्लस 2 x² माइनस 4 x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा -2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों में अब तीनों में 2 कॉमन है, -2 बाहर निकालेंगे। ठीक है, माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, x², यहाँ माइनस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ये वाली। ठीक है, x² माइनस 2x, तो 3 1 ज़ा 3, तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 1 कॉमन निकालेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 3 जो है इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3। ठीक है, जो हमारे पास पहले से ही गिवन है हमें। तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अदर रूट फॉर द इक्वेशन क्या है, अदर रूट इक्वल टू -1, ये हमारा होगा आंसर। यही हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है इफ -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हम इसमें -4 पुट करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k तो नहीं है हमारे पास, p है यहाँ पर, तो p की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द इक्वेशन, ओके, तो इसमें से a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बच्चों इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी और p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। हैज़ इक्वल रूट्स, और हमारे पास रूट्स कैसे हैं, इक्वल। तो लिखते हैं हम सबसे पहले इक्वेशन x²
प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इसमें हमें गिवन है कि रूट्स जो है -4 है, ठीक है, -4 है। तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 प्लस 4p इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें रूट्स गिवन था। तो 4 4 ज़ा 16 -8 प्लस 4p इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 8 प्लस 4p इक्वल टू 0। तो 4p इक्वल टू माइनस का 8 होगा और p इक्वल टू -8/4, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। p हमारा आ गया -2। अगर अब ये p की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वो इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वेयर प्लस p इंटू 1 प्लस 3k x प्लस 7 तो 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके, तो इसमें हम p की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें देखो हमें इस इक्वेशन के लिए हमारे पास रूट्स क्या हैं, रूट्स हैं इक्वल, तो मीन्स d इक्वल टू 0 होगा, b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b स्क्वेयर क्या है, यहाँ b हमारे पास है p इंटू 1 प्लस 3k, ठीक है, ये है b, तो इसे स्क्वेयर करते हैं तो p इंटू 1 प्लस 3k का स्क्वेयर ये है, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3 प्लस 2k, ये है इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम -4 वैल्यू पुट करेंगे, ये और तो कोई p नहीं है, यहाँ p यहीं पुट कर लेते हैं, हमें एक और बार लिखना पड़ेगा। तो यहीं -4 की वैल्यू सॉरी -2 है, -2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये -2 की वैल्यू है। तो 2 2 ज़ा 4 इस पर अलग से और 1 प्लस 3k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 2 ज़ा 14k, ये बन गया इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6k, ये बन जाएगा। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 84, माइनस का 84 माइनस का 56, 14 4 ज़ा 56 और साथ में k इक्वल टू 0, ये बन गया है। अब इसे 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 के साथ बच्चों हमें यहाँ से 4 जो था कॉमन ले लेना चाहिए था, ठीक है। अगर हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। देखो अगर हम इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस 3k का स्क्वायर बचा -21 प्लस 14k, ये बचा, ठीक है, इक्वल टू 0। 4 0 की साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर हमने ओपन किया 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k, और यहाँ हमारे पास माइनस का 21 माइनस का 14k इक्वल टू 0 है। अब प्लस माइनस करते हैं तो 9k स्क्वायर, तो ये हमारे पास 14k है तो माइनस का 8k हो जाएगा, और 21 में से 1 करेंगे तो माइनस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया है हमारे पास। ओके, तो अब इसे k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 29 ज़ा 180, ठीक है, 180 फैक्टर्स बनाएंगे कि हमें 8 मिल जाए। तो 18 10 ज़ा 180 और 18 में से
10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो -18 के प्लस का 10 के लेंगे, ठीक है। -20 इक्वल टू 0, पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से हमें 9 के कॉमन आ रहा है, k-2 मिल जाएगा, और यहाँ से प्लस का 10 k-2 इक्वल टू 0। तो k-2 दोनों में कॉमन, 9k + 10 इक्वल टू 0। k इक्वल टू 2 हो जाएगा और k इक्वल टू -10/9 ये हो जाएगा, ठीक है। यही हमने 2 वैल्यूज़ जो थी k की फाइंड करनी थी। एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है -10/9। तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 5.4 है कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे बच्चों। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।